वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का पढ़ाई वाला चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आने वाले एग्जाम्स रेलवे, एसएससी, बिहार स्टेट के जो भी एग्जाम्स होने वाले इन सभी में आपके लिए बहुत जरूरी होंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ए कलकत्ता 1928, बी लाहौर 1929, सी कराची 1931, डी मद्रास 1927। तो इसका सही जवाब है बी लाहौर 1929। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया और रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? ऑप्शन नंबर ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 7। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुंदरबन डेल्टा मुख्य रूप से किस नदियों से बनता है? ए यमुना गंगा, बी गंगा ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी कृष्णा, डी नर्मदा ताप्ती। इसका आंसर होगा बी नंबर गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। यह अपने मैग्रोवा वनों और रॉयल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मैं जितने भी आपको इसके विश्लेषण को मैं बता रहा हूं, इससे भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, तो आप इस पे भी ज़्यादा सा ध्यान देंगे। ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है? 250 मीटर पर सेकेंड, 343 मीटर पर सेकेंड, 450 मीटर पर सेकेंड या 500 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 343 मीटर पर सेकेंड। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हवा में ध्वनि की चाल लगभग 343 मीटर पर सेकेंड होती है। ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है और यह ठोस में सबसे तेज गति करती है। ओके दोस्तों, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? ए सरदार पटेल, बी बलदेव सिंह, सी जगजीवन राम, डी वी के कृष्ण मेनन। इसका सही जवाब है बी बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। वे भारत की अंतरिम सरकार 1946 और पहली कैबिनेट 1947 दोनों में रक्षा मंत्री रहे। क्वेश्चन 6 है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस मुख्य रूप से क्या होता है? जड़ों में, तनों में, पत्तियों में या फूलों में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों में होती है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 1 अप्रैल 1949। तो इसका सही जवाब है ए 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का क्या समाप्त करता है? ए बाल मजदूरी, बी अस्पृश्यता, सी भेदभाव, डी दहेज। तो इसका सही जवाब है बी अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी।
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है और किसी भी रूप से इसके आचरण को निषिद्ध करता है। यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए मौलिक अधिकार, बी प्रस्तावना, सी नीतिशक तत्व, डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना, प्रियम्बल। सामान्यतः प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा कि यदि प्रश्न में विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम हो तो हमें प्रस्तावना को ना चुनकर वहां चुनना होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। ओके दोस्तों, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह कब शुरू हुआ? 1947, 1950, 1954 या 1962? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1954। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी। पहले 3 प्राप्तकर्ता थे, सी राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा, विक्टोरिया, एंजल फॉल्स या जोग फॉल्स? इसका सही जवाब है सी नंबर एंजल फॉल्स। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। यह चुरुन नदी पर स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? ए बाघ, बी शेर, सी हाथी, डी गेंडा। तो कौन सा होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है हेरिटेज एनिमल में हमारा हाथी आता है, हाथी यानी सी नंबर। भारत सरकार ने 2010 में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया ताकि इसके संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। और राष्ट्रीय पशु हमारा कौन सा है? बाघ है। एल्युमिनियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? ए AU, बी AG, सी AI, डी AR। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी AL। एल्युमिनियम का प्रतीक AL है और इसका परमाणु क्रमांक 13 है। यह पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। आपातकाल प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, जर्मनी, अमेरिका, डी नंबर ऑप्शन कहता है ब्रिटेन। तो आपातकाल जो लिया गया उसका आंसर होगा बी नंबर जर्मनी। कहां से लिया गया? जर्मनी के वाइमर संविधान से। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि वित्तीय आपातकाल अमेरिका से प्रेरित माना जाता है, लेकिन सामान्य आपातकालीन उपबंध जर्मनी से संबंधित है। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? CPU, रैम, मदरबोर्ड या हार्ड डिस्क? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। यह CPU, मेमोरी और अन्य हार्डवेयर घटकों को आपस में जोड़ता है और इनके बीच संचार की अनुमति देता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी सासाराम, डी लाहौर। इसका सही जवाब है सी सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। इसे भारत इस्लामी वास्तुकला का बेहतरीन नमूना माना जाता है। यह एक कृत्रिम झील के बीच बना हुआ है और इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस,
डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही जवाब है बी महात्मा गांधी। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह अधिवेशन 1924 में कर्नाटका के बेलगांव में आयोजित हुआ था। मानव शरीर में कपाल तंत्रिका की कितनी जोड़ी होती है? 10, 12, 31, 8। इसका सही जवाब है 12। कपाल तंत्रिका की सीधे मस्तिष्क से निकलती है। मनुष्य में इसकी 12 जोड़ियां होती हैं जो सिर, गर्दन और धड़ के विभिन्न भागों को मस्तिष्क से जोड़ती है। नोट: रीढ़ की तंत्रिका यानी स्पाइनल नर्वस 31 जोड़ियां होती हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल है? 2, 3, 4, 5। इसका सही जवाब है बी नंबर 3। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल पाए जाते हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है, जो युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय लगता है। दूसरा, राज्य आपातकाल जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, जो आर्टिकल 356 के तहत लगता है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है आर्थिक संकट के समय। आर्थिक संकट के समय भारत में अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि भारत में वित्तीय आपातकाल लगा है। और जहां तक हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर ले जो आर्टिकल 352 में है, तो इसे अब तक 3 बार लगाया गया है और राष्ट्रपति शासन तो हर राज्य में अनगिनत बार लग चुका है। कंप्यूटर में स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या प्रिंटिंग? तो इसका सही जवाब है बी इनपुट। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि यह बाहरी जानकारी को डिजिटल सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर के अंदर भेजता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार हाईएस्ट प्लेटू कौन सा है? ए छोटा नागपुर, बी लद्दाख, सी तिब्बत, डी पामीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लद्दाख का पठार। भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। इसकी ऊंचाई 3000 मीटर से अधिक है। इसे अक्सर मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा है, लेकिन प्रश्न में भारत का पूछा गया है। ओके। तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या 24 जनवरी 1950। तो इसे अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को अपनाया। इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी लियाकत अली। तो इसका सही जवाब है बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी हो सकती है? 3, 4, 5, 6। इसका सही जवाब है 5। ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 32 यानी सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के तहत 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। लेंज का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश,
विद्युत चुंबकीय प्रेरण, गुरुत्वाकर्षण या डी गति। तो इसका सही जवाब है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह बताता है कि प्रेरित धारा की दिशा हमेशा एक सी होती है और उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? शिमला, बी ऊटी, डी घूम यानी दार्जिलिंग, डी कश्मीर। तो इसका सही जवाब है सी दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित घूम रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का हिस्सा है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत कब शुरू हुआ? 56 ईस्वी, 78 ईस्वी, 100 ईस्वी या 320 ईस्वी। का सही आंसर है बी 78 ईस्वी। शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। भारत सरकार ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी इंदिरा गांधी, डी विजया लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पहली भारतीय महिला। अगर महिला अध्यक्ष बोलता तो होता एनी बेसेंट, पर पहली भारतीय महिला बोला तो सरोजिनी नायडू। बी नंबर। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वे प्रथम भारतीय महिला थी। यदि केवल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट होगा, जिन्होंने 1917 में अध्यक्षता की थी। मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो ऑप्टिक, वेगस, साइटिक या ट्राइजेमिन। तो इसका सही जवाब है सी साइटिक। साइटिक तंत्रिका मानव की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी तंत्रिका है। यह पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर कुल्हों और नितंब से होते हुए पैर के नीचे जाती है। संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सुप्रीम कोर्ट, डी राज्यपाल। तो इसका सही जवाब है बी। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत केवल भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों आज ये 30 क्वेश्चंस का हमारा सेशंस था। इस क्वेश्चंस को आप पूरा देखें और देखने पे अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।